इस तरह से दूध को आप गो दुग्ध में मिलाकर के 5 बूंद से शुरू करेंगे और लगभग 1 चम्मच तक की मात्रा जो है इसकी आप सेवन कर सकते हैं। और ये इस तरह से अगर आप इसको लेते हैं तो आपके शरीर में जो है अतुल्य शक्ति उत्पन्न होती है। साथ ही साथ मेल जो होता है उसमें अगर किसी तरह की सेक्सुअल वीकनेस है तो वो दूर होती है, स्पर्म काउंट बढ़ता है। एंड इसी दूध का प्रयोग हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में भी कराते हैं, यानी किसी भी तरह से शरीर में अगर जो है ब्लड निकलता है, चाहे वो ब्लड किसी बवासीर के मस्से से निकलता हो या आपको स्टूल के साथ ये ब्लड आता हो, या मेट्रोरेजिया या मिनोरेजिया, ये दो जो है एक तरह से डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग की कंडीशंस होती हैं जहाँ पर मासिक धर्म जो है वो सामान्य से अधिक आता है। उस कंडीशन में महिलाएं अगर इसको जो है 5 बूंद से शुरू करके इसको 1 चम्मच तक की मात्रा में सेवन करेंगी तो कुछ ही दिन में देखेंगी कि ये दूध जो है अत्यधिक आने वाले मासिक स्राव को रोक देता है, कहीं से भी ब्लीडिंग हो उसको रोक देता है। इसके अतिरिक्त हमने बात की थी ये जटाओं की बात की हमने, ये हैं दोस्तों वट की जटाएँ। इन जटाओं को भी छाया में सुखा करके इसका पाउडर हम तैयार करते हैं और इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए इसका प्रयोग कराते हैं। महिलाएं जिनको बंधत्व यानी कि इनफर्टिलिटी की कंडीशंस होती हैं वहाँ पर इस पाउडर का लगभग 1 ग्राम गो दुग्ध के साथ जो है वो प्रतिदिन सेवन कराते हैं, केवल 3 दिन के लिए उनके पीरियड्स यानी कि मासिक धर्म के ख़त्म होने के बाद। ऐसा महिलाएँ प्रति मास करेंगी जब तक कि वो कंसीव नहीं कर जाती। इसके अतिरिक्त इसकी रूट का मैंने बताया था कि रूट जो है आप देख सकते हैं, रूट ले सकते हैं। इसी के हमारी जो दाढ़ी या अंकुर इसके जो है जो लताएं हैं जो लटकने वाली, इनका हम प्रयोग कर सकते हैं कमल के रूट के साथ में। इससे हम जो है गोले का तेल यानी कि कोकोनट ऑयल जो होता है उसको शादित करते हैं और सिर पे इसकी मालिश कराते हैं। तो कहा जाता है कि गंज सिर पे भी जो है इसके प्रभाव से बाल उगना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों वट का प्रत्येक भाग जो है वो शक्ति से परिपूर्ण है। आप इसका प्रयोग अपने बल को बढ़ाने में कर सकते हैं, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में कर सकते हैं, ल्यूकोरिया के ट्रीटमेंट में कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है इसको पुरानी पेचिस, डायरिया, डिसेंट्री इत्यादि को ठीक करने में कर सकते हैं। दांत दर्द में इसका प्रयोग कर सकते हैं। दांत अगर हिलते हैं तो इसी की छाल का जो है आप काढ़ा बना करके आप इसको जो है अगर कवल यानी कि मुंह में रख के कुल्ला करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके मसूड़े मजबूत हो जाते हैं, दांत की पकड़ मजबूत हो जाती है, उनसे निकलने वाला किसी भी तरह का खून, पस, मवाद बंद हो जाता है। और साथ ही साथ दांत का दर्द अगर है तो वहाँ पर जो है इसके दूध को जो है 1 बूंद की मात्रा में हल्दी के साथ मिला करके आप जो है दांत के ऊपर लगाएंगे तो दर्द चला जाता है। इसी के दूध की जिसकी हमने चर्चा की उसको आप हल्दी के साथ मिला करके अगर अपने बवासीर के मस्सों पे लगाते हैं तो आप देखेंगे कि बवासीर के मस्से मुरझा करके जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। वाट्स यानी कि स्किन प्रॉब्लम में भी मैंने इसकी चर्चा की थी कि आप इसको जो है इसके दूध को कटी हुई स्किन यानी कि जहाँ पर आपकी जो एड़ियाँ हैं वो कट जाती हैं वहाँ पर इसके दूध का प्रयोग आप कर सकते हैं। दूध को लगाएंगे आप देखेंगे कटी एड़ियाँ जो हैं वो एकदम स्मूथ हो जाएंगी, मुलायम हो जाएगी, स्किन जो है एकदम नॉर्मल रूप ले लेगी।